मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी। और इस आंतरिक सुरक्षा के अंदर हमने पिछली 7 क्लासें हो चुकी हैं। आज 8वीं क्लास है और 7 क्लासों के अंदर हमने पिछले 5 कक्षाओं में हमने आंतरिक सुरक्षा से संबंधी और बॉर्डर्स यानी सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां, उनके समाधान और पड़ोसी देशों से आने वाली चुनौतियां, उनके समाधान हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद साइबर सिक्योरिटी पर हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। जो पहली क्लास में हमने साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था, कम्युनिकेशन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ा था। कल हमने आपको संचार यानी कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बताया था, लिखाया था। आज फिर बच्चों को मांग है कि सर आपने जो पहला लेक्चर डाला था साइबर सिक्योरिटी, तो उसके साइबर सिक्योरिटी के सर आप एक बार नोट बनवा दीजिए, ठीक है, या आप नोट करा दीजिए। तो मैं हर एक चीज़ को यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखते हुए तो मैं साइबर सिक्योरिटी की नोट्स बनवा देता हूँ और मैं लिखा देता हूँ और चीज़ें समझा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या थी। तो लिखिए, साइबर सिक्योरिटी में जिसे बोलें तो साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा में पहली चीज़ लिखिए, लिखिए साइबर साइबर स्पेस। साइबर स्पेस, साइबर स्पेस में लिखिए, लिखिए साइबर स्पेस साइबर स्पेस लोगों, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और सेवाओं और सेवाओं के मध्य के मध्य अंतः किया अंतः किया अंतःक्रिया, लिखिए अंतःक्रिया का जटिल 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 परिवेश है, जटिल परिवेश है, ठीक है। देखो साइबर स्पेस के अंदर हम क्या रखते हैं, डेटा। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसे सूचना संचार, जिसे सूचना एवं संचार युक्तियां, संचार प्रौद्योगिक युक्तियां और नेटवर्क व नेटवर्क की विश्वव्यापी विश्वव्यापी
विवरण विवरण का समर्थन मिलता है। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। साइबर स्पेस क्या है? तो साइबर स्पेस कुछ नहीं है। साइबर स्पेस लोगों, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के अंतःक्रिया का एक जटिल परिवेश है। इस परिवेश के अंदर क्या होता है, जैसे सूचना संचार, यानी जिसे बोलें तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी जैसी युक्तियों को नेटवर्क की कनेक्टिविटी करके विश्व में इसका क्या है, डिटेल क्या है, डिटेल जो हम कलेक्ट करते हैं वो क्या है, वो साइबर स्पेस है। ठीक है। और साइबर स्पेस के में देखें तो कौन कौन सी चीजें मिलेगी, तो साइबर स्पेस, साइबर स्पेस में तो देखो मिलेगा नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, और मिलेगा कनेक्टिविटी डिवाइस, डिवाइस और डाटा क्लाउड, डेटा क्लाउड, और क्या मिलेगा आपको, वेब पेज एंड साइट्स, वेब पेजेस एंड साइट्स। ठीक है। साइट्स, देखो ये है साइबर स्पेस। साइबर स्पेस में डाटा क्लाउड जुड़ा होगा, कनेक्टिविटी सर्विसेज जुड़ी होगी। ठीक है। और कनेक्टिविटी सर्विसेज के यानी जो जैसे डिवाइस हैं बहुत सारे, इसमें जैसे आपका रैम रोम वाली जो चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें जुड़ी होंगी। ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो साइबर स्पेस से पूरा ये क्या है, एक तंत्र बना हुआ रहता है जिसमें डाटा क्लाउड मिलेगा, कनेक्टिविटी डिवाइस, बहुत सारे जो कनेक्ट डिवाइस है ना, वो कनेक्टिविटी करके वो सारी चीजें, और नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन का भी हो रही होगी, और वेब पेज और क्या होगी, साइट का डाटा होगा। ठीक है। ये चीजें थी। ठीक है। ये क्या कहलाएगा, साइबर यानी साइबर स्पेस। इसके बाद देखते हैं कुछ, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें, कि साइबर खतरे क्या है। फिर मैंने बताया था आपको साइबर इशू, इससे बोलें तो साइबर खतरे। ठीक है। साइबर खतरे, तो साइबर खतरे में क्या है कि साइबर अपराध, हमले, बहुत सारी चीजें। तो पहला देखें तो क्या चीज है, साइबर अपराध, हमले। तो देखो साइबर अपराध में क्या होता है कि इसमें कोई ऐसा हमला नहीं होता कि किसी ने मिसाइल से हमला कर दिया, किसी ने ड्रोन से हमला कर दिया, कि कोई बंदूक लेके आ गया ना। यहाँ पूरी जो वारफेयर है वो किसका है, वो पूरा तंत्र काम कर रहा है वायरलेस कनेक्टिविटी पर। किस पर,
वायरलेस कनेक्टिविटी पर पूरा काम कर रहा है वो सिस्टम से। क्या कर रहा है? सिस्टम से। देखो इसके क्या होता है कि एक जो लक्षित कंप्यूटर होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? यानी यानी लक्षित उपकरण या कंप्यूटर बोले, कंप्यूटर लक्षित कंप्यूटर नेटवर्क को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, और क्या काम करता है? जैसे साइबर, जिसे बोले तो स्पाईवेयर, कुछ जैसे टूल्स होते हैं, स्पाइंग टूल जो कहलाते वो स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर, मालवेयर, मालवेयर और रैनसमवेयर, रैनसमवेयर जो राष्ट्र के जो राष्ट्र के आधारभूत ढांचे आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाते हैं और ये क्या करते हैं? यानी व्यक्तियों या नागरिक, देखो अपन नागरिक के हिसाब से पढ़ेंगे, देश के बारे में पढ़ रहे हैं तो नागरिकों की निजता का यहाँ हनन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या? जैसे पेगासस मामला, अभी देखा होगा पेगासस मामला में बहुत सारे पिछले एक दो साल पहले का केस है, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे जो देश के एक्टर्स और बहुत सारे जो बिजनेसमैन है, उनके मोबाइल में एक क्या जो था पेगासस सॉफ्टवेयर जो इजराइल का बनाया हुआ है, ठीक है, स्पाईवेयर पेगासस, वो क्या है, इंडक्ट था इनके अंदर, तो पेगासस मामला लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है? और बैंकिंग प्रणाली को नुकसान, बैंकिंग प्रणाली को क्या हो सकता है? नुकसान। निजी कंपनियों से, लिख लेना, निजी कंपनियों से डाटा चोरी, ये निजी कंपनियों से क्या कर लेते हैं? डाटा चोरी। ठीक है, और ई कॉमर्स, ई कॉमर्स कंपनियों के डाटा चोरी से संबंधित। ठीक है, ये सारी चीजें रहेगी। ठीक है, ये साइबर अपराध में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखें
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ई कॉमर्स हो गया। आज के तौर पर जैसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आते हैं, अपना रजिस्टर्ड करते हैं, मोबाइल नंबर जीमेल डालते हैं और जैसे कई कोर्स लेते हैं तो उनका पेमेंट डिटेल डालते हैं, बैंक से पेमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो चीज़ें क्या है, एक इशू है। और जैसे आप देखोगे तो शेयर मार्केट, शेयर शेयर मार्केट मार्केट पता नहीं, गलत लिखा यार। मार्केट में क्या, शेयर मार्केट में जैसे क्या होती है, यानी शेयर चोरी, यानी चोरी के मामले। और क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं और भी। अब देखो अगली चीज है साइबर आतंकवाद। साइबर टेररिज्म। अब साइबर आतंकवाद क्या है, कि साइबर आतंकवाद वो चीजें हैं जो साइबर माध्यम से जो आतंकवाद का फैलाव है ना, वो क्या कहलाएगा, साइबर आतंकवाद। जैसे साइबर स्पेस का उपयोग करके, इसे लिख देना, साइबर स्पेस का उपयोग करके आतंकवाद जैसी घटनाओं का, आतंकवाद, आतंक आतंकी लिख देना, आतंकी घटनाओं का को अंजाम देना, अंजाम देना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साइबर आतंकवाद, साइबर आतंकवाद। इसके अंदर जैसे कि एग्जाम्पल पर बात करें तो ISIS ठीक है, द्वारा साइबर स्पेस के माध्यम से, द्वारा साइबर स्पेस के माध्यम से आप, यानी युवाओं का क्या किया जाता, युवाओं का विनाश, ठीक है, ये भारत में फैलाया जाता है। पाकिस्तान की एक ISI संस्था है जो क्या करती है, भारत में आतंकवाद फैलाने जैसी घटनाओं को अंजाम देती है। जैसे मैंने जब बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी होंगी तब मैंने बताया होगा, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। और अगली चीज़ क्या है, एक है साइबर युद्ध, क्या, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि साइबर इसमें साइबर टेररिज्म में कोई इस आतंकवादी किसी मिसाइल, ड्रोन या किसी इन सब चीज़ों से अंजाम नहीं देता। इसमें पूरा क्या करता है, सिस्टम को यूज करता है। इसमें क्या काम करता है, आतंकवादी जो लोग होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, जो
यानी हमारी स्पाइंग एजेंसियां हैं, जासूस एजेंसियां हैं, उनसे डाटा यानी चुराने की क्या करते हैं कोशिश। लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, क्या करते हमारी हमारी जासूसी एजेंसियां जासूसी एजेंसियों का डेटा चोरी। ये लोग साइबर आतंकवादी ये क्या काम करते, कुछ चीजें होती हैं जैसे एग्जाम्पल पे लिख रहे हैं ना कि ये लोग संचार माध्यम में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। वो चीजों का सहारा लेते, किस चीज का सहारा लेते, जैसे देखोगे तो बहुत सारी चीजें, जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे हनी ट्रैप क्या हो गया, हनी ट्रैप में फंसाने का कोशिश करते, मीटू में फंसाने का कोशिश करते, ये सारी चीजें। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना कौन सी, हनी ट्रैप, हनी ट्रैप। और एक चीज है जिसे बोलते हैं मीटू, मी ये कुछ चीजें ये जो होती हैं, जैसे हनी ट्रैप हो गया, मीटू हो गया। हनी ट्रैप में कुछ नहीं होता है कि ये फेक अकाउंट होता है जो कोई आतंकवादी बना के रखता है और गर्ल्स के नाम से अकाउंट बना के रखता है। वो चैट या चैट के माध्यम से बात करता है किसी हमारी सेना के अधिकारी से, या जैसे डिफेंस इंडस्ट्री की डीआरडीओ और इसरो के अधिकारी से क्या करता है, बात करता है। और बात करने के बाद वो जो चल रहे जो प्रोग्राम है, तो उनका क्या है, ये डाटा चोरी करने की क्या करते हैं ये लोग, प्रयास करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है, क्या है, ये पूरा जो सिस्टम है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इसी को बोलते हैं हम हनी ट्रैप। मीटू में क्या होता है कि ये लोग फंसाने का कोशिश करते हैं। तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब अगली चीज लिखना। ठीक है, अगली चीज लिखना, ये तो हमने किस में लिख लिया, साइबर आतंकवाद में। अब लिखना साइबर वॉर, वॉरफेयर जिसे बोलते साइबर युद्ध, साइबर युद्ध, साइबर वॉरफेयर। अब इसके अंदर कुछ चीजें होती, इनको समझने का प्रयास करिए। इस युद्ध में कोई भी देश क्या है, अपनी सेनाओं की जरूरत नहीं होती। इसमें जो है ना साइबर एक्सपर्ट की जरूरत होती, न्यूज मीडिया की जरूरत होती है। तो ये जो चीजें हैं ना, इसके द्वारा एक साइबर वॉरफेयर जैसे सामा रखना रणनीतिक, इसके माध्यम से क्या है ना, जो हमारी रणनीतिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए साइबर स्पेस का उपयोग किया जाता है ना, वो क्या कहलाता है, साइबर वॉरफेयर कहलाती है। एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करना क्या है, एक राष्ट्र की यानी एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर किया जाता है, यानी साइबर माध्यम से, तो वो क्या कहलाएगा, यानी साइबर वारफेयर कहलाएगा। ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस, बहुत सारी चीजें। तो इसमें लिखना है रणनीतिक, रणनीतिक, रणनीतिक एवं सैनिक। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, रणनीतिक हो गया, सैनिक हो गया, सैनिक ना लिख के सैन्य लिखिए, वो अच्छा वर्ड रहेगा। सैन्य उद्देश्यों, सैन्य उद्देश्यों के लिए, के लिए साइबर, साइबर स्पेस
स्पेस का उपयोग उपयोग क्या कहलाता है? साइबर युद्ध कहलाता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल लिखोगे एग्जाम में तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को क्षति पहुंचाना या कमजोर करना। एक राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को क्षति या कमजोर करना साइबर माध्यम से वो क्या कहलाएगा? साइबर युद्ध या साइबर वारफेयर कहलाएगी। समझ में आ रहा? तो ये सारी चीजें कुछ मैंने कल टर्म दो चीजें मैं बता चुका हूँ और अगली चीज है आज मैं, चलो लिखना नोट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, साइबर जासूसी, साइबर जासूसी इसे बोले तो साइबर स्पाइंग, साइबर साइबर स्पाइंग जासूसी। जब साइबर माध्यम से जासूसी की जाए तो वो क्या कहलाएगी? यानी साइबर जासूसी। ठीक है, इसमें जानकारियों का महत्वपूर्ण जानकारियों का महत्वपूर्ण जानकारियों की चोरी, महत्वपूर्ण जानकारियों की चोरी और क्या हो सकता है? और जुटाना या सूचना जुटाना, चोरी या सूचना जुटाना। देखो इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है आज इंफॉर्मेशन। क्या है? इंफॉर्मेशन। यदि आपके पास किसी की यानी आज कोई भी चीज है वैल्यूएबल तो वो चीज है इंफॉर्मेशन। अब कई बार क्या होता है किसी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसके पास होती है तो वो अपना सारा पैसा देने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, वो चीजें कि नहीं वो मेरा ऐसा रिवील ना करना, दुनिया भर की चीजें। ठीक है ना, अगला देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो 2014 में चीन द्वारा अमेरिकी कंपनियों की व्यापारिक सूचनाओं को जुटाने के लिए क्या की गई थी? हैकिंग की गई थी। अब देखो क्या होता है कि चाइना जो है ना वो क्या काम करता है, वो जनरली कि जो अमेरिका के वेपन हो चाहे कोई भी हो तो वो उस चीज को कॉपी करता है। क्या है? वो कॉपी करता है। ठीक है ना, तो ऐसे हमारे साथ भी बहुत सारी जासूसियाँ के अभी देखा हुआ होगा तो आपने इजराइल और अभी ये फिलिस्तीन वॉर चल रहा होगा, ईरान में देखा होगा। तो ईरान में बहुत सारे जैमर फटे थे। क्या है? और वो फेजर जैमर इन सारी फेजर में देखा होगा तो उसमें क्या है लगा दिया था। वैसे फेजर जो होता है वो मैसेज टाइप करने वाला एक डिवाइस होता है, उनमें वो भी यानी इंडक्ट करा दिया था तो उसका भी क्या कर दिया था ब्लास्ट। जो इंटरनेट के माध्यम से नहीं वो जुड़ा रहता है तब भी क्या उस चीज का कम्युनिकेशन का एक डिवाइस होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यानी
इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे साइबर जासूसी काय काय के माध्यम से, तो वो ये हैकिंग हो गई है। क्या हैकिंग हो गई है? हैकिंग के बाद यानी यानी फिशिंग हो गई है। ठीक है, ये इनसे क्या है, बहुत सारी जानकारी चुराई जाती है। ठीक है, इन माध्यमों से। ठीक, तो ये मैंने साइबर जासूसी बता दी। ठीक, अब देखोगे साइबर अभिकर्ता और उनके कुछ क्या रहते। अब ऐसा तो है नहीं कि साइबर व्यक्तियों ये क्यों कर रहे हैं, तो इनके भी क्या रहते होंगे, कुछ मोटिव रहते होंगे ना। उनके कुछ मोटिव रहते होंगे ना। कौन कौन से मोटिव हैं वो देख लेते हैं। तो एक मिनट। सॉरी। तो वो देख लेते हैं। सफोकेशन हो रहा था तो विंडो ओपन कर रहा था। तो देख लेते हैं साइबर अभिकर्ताओं व उनके उद्देश्य। साइबर अभिकर्ताओं के क्या उद्देश्य रहते, क्यों ये चीज यानी इस चीज को अंजाम देते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है साइबर अपराधी। क्या होते? साइबर अपराधी। साइबर अपराधी क्या काम करते हैं? साइबर अपराधी, साइबर जो होते हैं ना अपराधी, वो क्या काम करते हैं? साइबर जो यानी घटना है उनको क्या देते हैं अंजाम, जैसे हैकिंग। क्या यानी हैकिंग, हैकिंग हो गई। मालवेयर, मालवेयर, रैंसमवेयर, रैंसम वेयर, इन सारी चीजों को कौन, ईटीसी घटनाओं को कौन अंजाम दे देगा? ये साइबर अपराधी। ठीक है, कुछ जैसे साइबर आतंकवादी। क्या है? साइबर आतंकवादी, साइबर आतंकवादी कौन कौन से अभिकर्ता होते हैं? तो साइबर आतंकवादी, साइबर आतंकवादी साइबर के माध्यम से क्या करेंगे, यानी जो आतंकवाद जैसी घटनाओं को, जैसे भारत की जो और संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, महत्वपूर्ण संपत्तियों, महत्वपूर्ण संपत्तियों और महत्वपूर्ण संपत्तियों अवसंरचनाओं 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 में अवैध प्रवेश में अवैध प्रवेश एवं क्या करेंगे, क्षति पहुंचाएंगे। इस चीज को समझने का प्रयास करिए। जो साइबर अपराधी होंगे तो वो क्या करेंगे, ये साइबर आतंकवादी होंगे वो क्या करेंगे,
यानी महत्वपूर्ण संपत्तियों में, जैसे संपत्ति का मतलब ये नहीं है कि जैसे बैंकिंग प्रणाली में यदि एंटर कर गए या डिफेंस के किसी क्षेत्र में गए, तो जैसे कोई प्रोग्राम के लिए कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट बनी हुई है, जैसे ब्रह्मोस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट डला हुआ है या उसके कुछ रिसर्च पेपर हैं, ठीक है, अपकमिंग प्रोग्राम के बारे में वो बताया गया है, या फिर हमारे किसी मिशन के बारे में, जैसे फिफ्थ जनरेशन है यानी फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में हमारी रिसर्च चल रही है। बहुत सारी चीजें हैं, मेडिकल के बारे में कोई भी चीज हो सकती है। और तो उनको यानी साइबर माध्यम से उनमें क्या करेंगे, इंटर और प्रवेश करके उसे क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे और क्षति पहुंचा देंगे। ये सब क्या चीजें हैं, वो एक है साइबर जासूसी। क्या है वो, जो मैं अभी लिखा चुका हूँ, साइबर साइबर जासूसी। साइबर जासूसी क्या करेंगे, ये जासूसी में क्या करेंगे, सूचना, तुम्हारी जो महत्वपूर्ण सूचना होगी, गोपनीयता होगी, गोपनीयता को क्या, सूचना, गोपनीय सूचना का मतलब है इंफॉर्मेशन, आपसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कराएं, करवा यानी क्या परवा क्या होगा, तो वो पहुंच उसको क्या पहुंचाए देंगे, जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज करेंगे। सच लाइक दैट आपके अकाउंट का डिटेल्स है तो उसका भी मिसयूज कर सकते हैं। आपके यानी हेल्थ कार्ड की आपकी डिटेल्स है उसका मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो आधार इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज कर सकते हैं, आपकी एजुकेशनल जो इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो अगली चीज है जो साइबर एक्टिविस्ट। क्या है, साइबर एक्टिविस्ट, जो साइबर एक्टिविस्ट है ना, वो एंटी नेशन एजेंडा भी चला सकते हैं, बहुत सारी चीजों का क्या दे सकते हैं, यानी सामाजिक एजेंडा में वो क्या है कि कई बार क्या काम करते हैं कि वो उन चीजों को यानी गलत चीजों को सही तरीके से क्या कर देते हैं, प्रोपोगेट कर देते हैं। और हमारे देश में इतनी अवेयरनेस है नहीं ना, तो जो इन चीजों को क्या कर देते, यानी यानी राजनीतिक एजेंडाओं को प्रोपोगेट कर देते हैं। राजनैतिक एजेंडा एजेंडाओं को क्या कर देते, तो यानी इन राय फैला देते हैं, क्या कर देते, प्रसार कर देते, का प्रसार कर देंगे, ये राजनीतिक एजेंडाओं का। अब ये क्या काम करते देखो, कोई भी चीज है किसी के खिलाफ गलत चीज फैलानी है तो इनके पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, तो ये साइबर एक्टिविस्ट होते हैं ना, तो इनके पास जो क्या रखी रहती है, यानी इंफॉर्मेशन रखी हुई है। इलेक्शन के टाइम किसी व्यक्ति की कोई चीज थी प्राइवेसी के अंतर्गत जो थी, उसको यानी पब्लिक डोमेन में ला दिया। इससे क्या होगा ना कि उस व्यक्ति की पॉपुलैरिटी इमेज जो है ना वो डाउन हो जाएगी, और हु वाज द लूज ऑफ इलेक्शन, यानी वो क्या होगा, वो व्यक्ति चुनाव हार जाएगा। समझ में आ रहा, ये भी क्या है, एक जरिया है। तो इन सब चीजों के माध्यम से और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनके बारे में यदि लिखने बैठे तो हम बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अगली चीज देखते हैं, तो अगला देखते हैं साइबर स्पेस का महत्व क्या है। क्या है, साइबर स्पेस का महत्व क्या है, अगर आपके पास आ जाए कि साइबर स्पेस का महत्व।
साइबर स्पेस का महत्व। साइबर स्पेस का क्या महत्व है, तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखते हैं कि तो देखो, यानी वाई आर द इम्पोर्टेंट ऑफ साइबर स्पेस, यानी क्यों जरूरी है साइबर स्पेस और उसके क्या महत्व हैं संसारिक, यानी जो अभी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस उसकी क्या है। कि देखोगे, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इसमें क्या है कि बहुत ही सेंसिटिव क्या है, डाटा पड़ा हुआ है, यानी डाटा का कलेक्शन है, सच लाइक दैट। जैसे हमारे डिफेंस का भी डाटा है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डाटा हो, हमारे पास देखो जो मनी है ना, इतना सारा करेंसी में तो है नहीं, बहुत सारी चीजें क्या है वो अकाउंट में डली हुई है। तो जैसे किसी व्यक्ति, अब मेरे पास या आपके पास कोई व्यक्ति इतना सारा कैश लेके तो चलता नहीं है ना, तो वो भी सारी चीजें कहाँ है ना, एक सिस्टम में इंफॉर्मेशन है, जैसे वो कहाँ है, साइबर स्पेस में। तो संवेदनशील व महत्वपूर्ण क्या डाटा का भंडारण है, जिसके माध्यम से क्या हो सकता है, यानी ये इसलिए साइबर स्पेस क्या है, एक महत्वपूर्ण है। और जैसे सार्वजनिक नीति निर्माण व प्रसार के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी चीज आप तक डिलीवर कर पा रहा हूँ, ये भी किसके माध्यम से कर पा रहा हूँ, एक साइबर स्पेस के माध्यम से। मेरे पास डिवाइस कनेक्टिविटी नहीं होगी, स्टोरेज यानी स्टोरेज को कलेक्ट करने के लिए स्टोरेज नहीं होगा, तो ये सारी चीजें नहीं होगी ना, तो मैं अपनी बात आप तक कैसे पहुंचा सकता हूँ। जैसे मेरे पास पूरी कनेक्टिविटी, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा ना, तो मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। एक भी चीज इसमें से, जितनी भी चीजें है ना, एक भी चीज मिस हो जाए तो क्या मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊंगा, नहीं पहुंचा पाऊंगा। इसलिए आज जो है ना साइबर स्पेस क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप देखिए, चाहे मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, एनर्जी सेक्टर की बात करूं, न्यूक्लियर चीजों की बात करूं, हाइड्रो पावर की बात करूं, थर्मल पावर की बात करूं, मैं किसी भी इस क्षेत्र की, डिफेंस की बात करूं, किसी भी क्षेत्र की बात करूं, तो उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से या साइबर चीजों के माध्यम से, इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से पूरा ग्रिड बना हुआ है, ये कनेक्टिविटी रहती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन और रोड ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें जो है ना, वो क्या है, इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से क्या है, पूरा कनेक्टिविटी के साथ ये सिस्टम चलता है। ठीक है, और सार्वजनिक सेवाओं का संचालन जो है ना, मैं बता चुका हूँ, सार्वजनिक सेवाओं का संचालन सच लाइक दैट, जैसे रेलवेज हो गया, बैंकिंग प्रणाली हो गई, और जैसे हमारा यानी परिवहन में मैंने आपको एयर बता दिया, रोड बता दिया, सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है ना, वो चीजें आएंगी। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारी ऊर्जा हो गई, ऊर्जा के अंदर बहुत सारी थर्मल हो गई, बहुत सारी चीजें है ना, विंड हो गई, हर एक चीज क्या है, एक कनेक्शन है। फिर बोले तो सार्वजनिक नीति निर्माण का प्रसार, आज देखो कोई भी चीज है, उसका क्या हो रहा है निर्माण, उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा ना, तो कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मैं, एक कोई बहुत अच्छा टीचर है, वो टीचर अपने घर पे उसकी नॉलेज है, यदि वो स्टूडेंट के पास नहीं आएगा, या वो उसकी जो नॉलेज है आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी ना, तो वो क्या है, शून्य के बराबर है उस। ठीक है ना, इसी प्रकार कोई नीति निर्माण होता है ना, उसका प्रचार प्रसार के लिए बहुत जरूरी है। लोगों के पास उस चीज से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं होगी, तो वो लोग कैसे यूज करेगा, समझ में आ रहा, वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट तो करेगी ना, बट लेकिन उसका क्या नहीं हो खो, यानी व्यापक रूप से फैलेगी नहीं, पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाएगी। समझ में आ रहा। दूसरी चीज है नेशनल सिक्योरिटी, क्या है इसमें अगली चीज जो है, वो क्या है, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज देखोगे तो किसी नेशन की जो है ना सिक्योरिटी, आज देखोगे तो सारी चीजें क्या है कि जैसे हर देश के अंदर एक स्पाइंग एजेंसी काम कर रही है। जैसे पाकिस्तान में जैसे आईएसआई काम कर रही है, इंडिया में देखोगे तो रॉ काम कर रही है, और यहाँ रूस में बात करूँगा तो यानी एफएसबी काम कर रही है, और अमेरिका में बात करूं तो एनआईए काम कर रहा है। तो एससीएस, सॉरी, यानी बात करूं तो इंडिया में एक एनआईए, बहुत सारी जो एजेंसियां हैं ना, वो क्या है, ये काम कर रही हैं स्पाइंग के लिए। तो इनके पास क्या रहता है कि डाटा रहता है,
जैसे रूस की जो बेटा उसका केजीबी नाम बदल दिया है एफएस, ठीक है। एफएसबी अमेरिका की है, जो केजीबी है ना वो रूस की है, ठीक है ना। ये स्पाइंग एजेंसियां हैं, ठीक है। इनके बारे में बात कर रहा हूँ, जिनके मैं बात, तो इनके पास क्या है, एक प्रीसियस डेटा है, क्या है, एक इनके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीसियस डेटा रहता है। इनके बहुत देशों में अलग अलग नाम से, हो सकता है आपकी गवर्नमेंट में ही कौन उनके स्पाइंग फैले हुए हों, तो वो यदि इंडक्ट आपकी गवर्नमेंट के सिस्टम में ही अगर इंडक्ट कर दिए जाए, तो अभी देखोगे तो जैसे यार्नल मैसिव का नाम सुना होगा, अभी देखा होगा उसका स्टेटमेंट आया कि जो केजीबी के लिए 14 ईयर के लिए एक एसिड के रूप में काम कर रहा है, जो अभी यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं यानी डोनाल्ड ट्रंप, तो वो यानी बोले तो 1977 से काम कर रहे हैं, किसके लिए, यानी बात केजीबी के लिए, जो यूएसएसआर की क्या हुआ करती थी, ये जो आपकी स्पाइंग एजेंसी है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे अभी चार्जेस लगे 2000, जब भी वो इलेक्शन जीते तो उन पर ये चार्ज लगे थे, ठीक है। अभी भी उस पर चार्ज लगे हैं कि एक जो है ना ये पुतिन के पपेट्स हैं, और ये जो जैसे और उनकी जो कंपनी है केजीबी, उसके लिए क्या करते हैं, स्पाइंग का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे चार्जेस लगते रहते हैं, और आप लोग इनका रैंक से किया करोगे कौन सी चीज सही है। अब देखोगे तो इसके माध्यम से सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया पर देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपका साइबर स्पेस में हर व्यक्ति ने अपनी चीजें लेके यहाँ फोटो खींची, तुरंत इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं भी तुरंत डाल दी, तो एक वो क्या है कि उसके क्लाउड में तो सेव हो रही है ना। क्लाउड भी तो एक पार्ट क्या है, साइबर स्पेस का, ठीक है। यदि आपने उसे अपलोड नहीं किया, प्राइवेट किया, या ड्राफ्ट में डाल दी, कहीं भी डाल दी ना, वो है तो वही है ना। वो जैसे बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी है जो अपना काम कर रही है, वो भी एक किसका पार्ट है, वो साइबर स्पेस का पार्ट है। एआई हो गया, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम कर रही है, वो भी साइबर स्पेस से काम कर रही है। एमएल काम कर रहा है, मशीन लर्निंग, वो भी किससे है। तो एक एक चीज को देख लेते हैं। पहली चीज है संवेदनशील, संवेदनशील, संवेदन संवेदनशील, संवेदनशील व महत्वपूर्ण, संवेदनशील व महत्वपूर्ण, संवेदनशील व महत्वपूर्ण डाटा क्या है, भंडारण। और अगली चीज क्या है, सार्वजनिक सेवाओं, क्या, सार्वजनिक, सार्वजनिक सेवाओं का, सार्वजनिक सेवाओं का संचालन, संचालन। इसमें देखो वही, जैसे ऊर्जा, क्या आएगा, ऊर्जा, बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग, बैंकिंग प्रणाली, ऊर्जा, परिवहन, परिवहन में सब आएगा, इसमें रोड भी आ जाएगा। रोड के अंदर जो फास्टैग सिस्टम है वो भी ऑपरेट हो रहा है, रेलवे में। और भी देखोगे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भी सारी चीजें इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। आपको जब वो ए पर्टिकुलर जब एक आंसर आ जाए कि साइबर स्पेस का परिवहन में क्या महत्व है, परिवहन के क्षेत्र में क्या महत्व है, तो आपको पर्टिकुलर परिवहन के बारे में 10 पॉइंट लिख देना है कि जैसे फास्टैग के लिए आईटीएमएस, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, फास्टैग हो गया,
बहुत सारी चीजें हैं जो किसके माध्यम से काम कर रही हैं, यानी आपका जो HSBN नंबर है ना, HBPN जो नंबर है, हाई सिक्योरिटी वाहन वाला नंबर प्लेट, HSBN नंबर प्लेट है ना, तो वो भी क्या है, वो इसी का पार्ट है कि वो भी आज इंटरनेट, बहुत सारे शहरों में ITMS सिस्टम लगे हैं, इंटर और जैसे स्पीड सिस्टम, ऑटोमेटिक स्पीड सेंसर लगे हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें वो क्या है, क्लाउड का सिस्टम है, ठीक है नहीं इसका। और देखेंगे तो परिवहन हो गया, ऊर्जा का क्षेत्र हो गया, और परिवहन, और परिवहन के बाद यानी सरकारी सरकारी कार्यों में, गैर सरकारी कार्यों में, गैर सरकारी कार्यों में, निजी क्षेत्रों में, निजी, पर्टिकुलर अगर एक मेंस का आंसर ऊर्जा के क्षेत्र में आ जाए तो भी आप लिख लोगे, बैंकिंग के क्षेत्र में आ जाए तब भी लिख लोगे, परिवहन, मैं हर एक चीज के बारे में क्या डिटेल से बात कर चुका हूँ, आप मल्टी डायमेंशन इसके बारे में 150-250 शब्द आराम से लिख लोगे, ठीक है। फिर है सार्वजनिक, अगली चीज है सार्वजनिक नीति निर्माण, नीति निर्माण एवं उसका क्या प्रसार, नीति का निर्माण होना उतना जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा उसका क्या है, यानी प्रसार होना जरूरी है। समझ में आ रहा है, यदि मैंने कोई कानून बनाया और कानून बना के मैं उस कानून को लागू नहीं करना पा रहा हूँ ना, तो ये क्या है, वो मेरा फेलियर ही है ना, तो मेरा कोई कानून बनाना कोई फायदा हुआ, कानून बनाने से नहीं, कानून लागू कराने से क्या होगा, फायदा होगा। समझ में आ रहा। अगली चीज है राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, ठीक है, इसके बारे में और भी चीजें देखें, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, ई कॉमर्स हो गया, सोशल मीडिया लाइक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कैसे, जैसे महत्वपूर्ण सूचनाओं का क्या है, भंडार है, ठीक है, वो काय से रिलेटेड हो सकती है, रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड हो सकती है, वो रिसर्च अनुसंधान अनुसंधान से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, और कैसे रिलेटेड हो सकता है, देश का वित्तीय डाटा हो सकता है, यानी अंतरिक्ष का डाटा हो सकता है, कोई है कि नहीं, रक्षा क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र, ठीक है, और भी बहुत सारा ETC। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया बोले तो जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और व्हाट्सएप हो गया, ऐप हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं
यहाँ क्या मिलेगा, जैसे ई कॉमर्स, ई ई कॉमर्स साइट्स जैसे फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो, ईटीसी, बहुत सारी चीजें हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रोजगार प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां हैं, जैसे रोजगार रोजगार जैसे लिंक्डइन, लिंक्ड लिंक्डइन, इस पे भी बहुत सारे लोग अपना डाटा क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे और भी चीजें हैं, जैसे एआई, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एमएल, मशीन लर्निंग, और आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी आपको, ये चीजें मिलेंगी कहाँ, साइबर स्पेस के महत्व। ठीक है, इसके बाद इसके बाद क्या मिलेगा, साइबर स्पेस की रक्षा करने के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनको देख लेते हैं। साइबर साइबर सुरक्षा के समक्ष, साइबर स्पेस पढ़ रहे हैं ना, सॉरी, साइबर स्पेस के समक्ष, साइबर स्पेस के समक्ष रक्षा करने में, रक्षा करने में चुनौतियां, कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनको देख लेते हैं। एक तो यहाँ जो है ना, हमलावर की जो अटैकर होता है ना, उसकी आइडेंटिटी का पता करना बहुत ही एक क्रिटिकल थिंग हो जाती कि किस देश से किया है, कहाँ का है। तो ये चीजें जो होती हैं ना, जब से डार्क वेब है, एनोनमसली काम करता है। कैसे एनोनमसली काम करता है, हमलावर की पहली चीज है, हमलावर की क्या नहीं कर सकते अपन यहाँ, हमलावर की पहचान करना, हमलावर की पहचान करना मुश्किल है यहाँ, किसमें, साइबर स्पेस में। साइबर हमलों की बढ़ती विविधता, यानी डाइवर्सिटी बढ़ रही है, अलग अलग प्रकार के क्या हो रहा है हमले, कहीं फिशिंग हो रहा है, कहीं बी फिशिंग हो गया, कहीं स्पूफिंग हो गया, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, टैब नेबिंग हो रही है, पता नहीं कौन कौन सी अपकमिंग, जो हो सकता है मुझे अभी पता भी नहीं हो, वो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हो, समझ में आ रहा है। तो लिखना साइबर अपराधों
या साइबर मामलों लिखना, साइबर मामलों की बढ़ती विविधताएं, विविधताएं, इसमें देखोगे तो ये विविधताएं बढ़ जा रही, यानी इसमें डाइवर्सिटी बढ़ रही है, अलग अलग चीजें। और देखो लोग, भौगोलिक बाधाओं की अनुपस्थिति, भौगोलिक बाधाओं की क्या है अनुपस्थिति। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं है कि भौगोलिक बाधा आ रही है, नहीं ना। जैसे कि पर्वत आ गया, ठीक है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई, तो उसके बीच में बाउंड्री है पर्टिकुलर कि वहाँ सेना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ कोई बाधा ही उत्पन्न नहीं हो रही है, यानी भौगोलिक बाधा ही नहीं है ना, तो यहाँ आराम से अटैक किया जा सकता है। और और हमारे देश में ना सबसे बड़ी चीज है साइबर मामलों के प्रति क्या है, यानी अनभिज्ञता, यानी लोग जानते ही नहीं है कि साइबर क्या होता है, लालची हैं, थोड़े ग्रीडी लोग हैं। उन्हें अपने जैसे किसी को कहीं ऑफर आया कि बहुत सारा पैसा मिल रहा है, क्या बहुत सारा पैसा आपको फ्री में दे रहा है, फ्री फ्री फ्री। हमारे देश में कुछ चीजें हैं जिनके बहुत ही अट्रैक्टिव होता, चाहे वो 10 रुपए चीज, तो 10 रुपए के पीछे वो 100 रुपए बट फ्री हो, ठीक है ना। तो वो यानी साइबर मामलों के प्रति, यानी साइबर मामलों के प्रति लोगों की अभी कैसे क्या बोलते, लोगों की अनभिज्ञता, अनभिज्ञ अनभिज्ञता, यानी ये लोग जो है ना वो साइबर अपराध को जानते ही नहीं कि साइबर अपराध क्या होता, ठीक है ना। कि वो है कि जैसे कई चीजें होती हैं कि उनके खाते में इतना पैसा आ जाएगा, या इतनी चीजें, अभी बहुत सारी चीजें जो होती रहती हैं उनकी बात की जाती है। और हमारा इन चीजों में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग क्या है, इसमें जैसे हमारा किसी देश से कोई चीज हो रही है, तो अगर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनली क्या रहेगा सहयोग, जैसे यूएसए, रसिया, बहुत सारे जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पाइंग के मामलों यानी एक्सपर्ट हैं, तो उनसे हमारी क्या है, यानी अगर उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी होगी, हमारे यहाँ कोई चीज जैसे इंसिडेंट ऐसे हुआ, तो हम उसकी क्या करें, यानी तुरंत जांच कराएं। तो ये और जांच, और इस प्रकार का कोई ऐसा मतलब बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं कि जो इन सब चीजों के लिए क्या करता हो, फोकस करता हो। तो इसमें लिख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सहयोग में क्या कमी मिलेगी, क्या मिलेगी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग में एक कोऑपरेशन नहीं है दो देशों के बीच में कि क्या हो रहा है। और और आज जो टेक्नोलॉजिकल है वो क्या है, तकनीक, तक